अच्छा जो जी स्टार था वो क्या था भाई? एल अपॉन किस किस का रेशो? एल और है ना, ठीक है। तो एल क्या है यहां, ए क्या है, ये लिख दो। ये तो क्या बताओ, एल तो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, लिख दो। जहां आपने फॉर्मूला लिखा था ये फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला इस नीचे। एल इक्वल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अब बताओ इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इन दोनों का रेशियो तो होगा, है ना? तो ऐसा लिख देना, रेशियो ऑफ एल एंड ए इज नोन एज सेल कांस्टेंट। इज नोन एज सेल कांस्टेंट। अगला टॉपिक डालें भाई, मोलर कंडक्टिविटी। देखो भाई सुनो, मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या करो, पहले मैं आपको दो चीज निकालना बताऊं। एक तो आप ग्राम मोल कैसे निकालेंगे, और एक आप ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। ग्राम मोल और ग्राम इक्विवेलेंट। डब्लू में एम से डिवाइड कर दो और डब्लू को ई से डिवाइड कर दो। मोलर मास से डिवाइड कर दो तो ग्राम मोल आ जाएगा, और इक्विवेलेंट वेट का दे दिया तो भाग, ये डिवाइड कर दिया तो, ठीक है ना भाई। तो वेट तो वही रहेगा। जैसे मान लो मैं H2SO4 की बात करूं, मेरे पास H2SO4 है 98 ग्राम, तो पहले मैं ग्राम मोल निकालू इसका। ग्राम मोल निकालूंगा तो क्या करूंगा बताओ, W कितना है 98, M कितना है H2SO4 का, एक का 16 होता है, 64, 32 और 2 98 ही होगा, है ना। कितना आ जाएगा बताओ, एक आ जाएगा ना। (98) में कितने से डिवाइड करूं, ई बताओ H2SO4 का। फैराडे के मैं आपने ई निकालना सीखा है भाई। फैराडे का फर्स्ट सेकंड, फैराडे के लो ई पर ही बेस्ड थे। बताओ देखो कितना आएगा ई। हाँ एन तो 2 आएगा, बिल्कुल सही कह रहा है, एन 2 आएगा। तो देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं आप, एम अपॉन एन ना, एम अपॉन एन। एम कितना है 98 बाई 2 कितना जाएगा 49। तो 98 में 49 से डिवाइड करो, कितना है बताओ 2, सही है। तो अगर मान लीजिए मैंने पानी में 98 ग्राम H2SO4 डिजोल्व कर दिया, तो मैं क्या कहूंगा कि 1 ग्राम मोल डिजोल्व कर दिया, 1 ग्राम मोल, या 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व कर दिया, या 98 ग्राम डिजोल्व कर दिया। 3 बात बोलूंगा, बोलो। 98 ग्राम H2SO4 डिजोल्व कर दिया, 1 ग्राम मोल डिजोल्व कर दिया, या 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व कर दिया। बोलो सही है कि नहीं। आगे बात सुनना, अगर मैं मान लो ग्राम इक्विवेलेंट इसका एक ही लेना चाहूं तो
98 ग्राम डिजोल्व करना, ओ सॉरी 49 डिजोल्व करना पड़ेगा, सही है कि नहीं? मतलब मैं उसका ग्राम मोल भी एक लेना चाह रहा हूं रे, और ग्राम इक्विवेलेंट भी एक लेना चाह रहा हूं, दोनों एक एक लेना चाह रहा हूं मैं, ठीक है? तो या तो कितना डिजोल्व करना पड़ेगा मेरे को 98 ग्राम, या कितना डिजोल्व करना पड़ेगा 49 ग्राम। क्यों? 98 ग्राम का मतलब एक हो जाएगा, 49 का मतलब भी एक हो जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट एक आएगा जब 49 ग्राम डिजोल्व करोगे, ग्राम मोल एक आ जाएगा जब, सही है ना भाई? अब आ जाओ मोलर कंडक्टिविटी में। आप क्या करो भाई, पानी में 1 ग्राम मोल डिजोल्व कर दो, पानी में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम मोल डिजोल्व कर दो, और उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी निकाल लो, वो कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी भाई? कितना डिजोल्व करो? 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम नहीं 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल बहुत 98 ग्राम आ जाता है भाई, 1 ग्राम में 1 ग्राम मोल में बहुत डिफरेंस है, ठीक है? तो बताओ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कितना ग्राम डिजोल्व करें, बताएं? 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना? इसको डिजोल्व कर दे, और उसके बाद क्या निकाल लें? उसकी कप्पा निकाल लें। कंडक्टिविटी कप्पा ही होती है ना भाई, कंडक्टिविटी कप्पा होती है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दें, कप्पा निकाल लो, वो कप्पा अब लैम्डा एम कहलाएगी। मोलर कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट कर दिया बताओ मैंने? रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम। तो लैम्डा एम क्या होती है बताएं भाई? 1 ग्राम मोल डिजोल्व कर लो, उसकी जो कंडक्टिविटी है लैम्डा एम होगी, 1 ग्राम मोल डिजोल्व कर दोगे तो, ठीक है ना भाई? अगली बात एक और है, यहां अगर आप कंसंट्रेशन निकालोगे ना, तो यहां ये कंसंट्रेशन मोलरिटी, और यहां कंसंट्रेशन आएगी नॉर्मलिटी। यार 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मोलरिटी और नॉर्मलिटी। मोलरिटी की डेफिनेशन बता दूं, मोलरिटी होती क्या है? 1 लीटर में ग्राम मोल, नंबर ऑफ ग्राम मोल, 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम मोल मोलरिटी होगी, और 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी होगी, ठीक है भाई? तो यहां आप मोलर कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट कर दिया भाई? और लैम्डा एम इक्वल होता है भाई के इंटू 1000 अपॉन सी, ये फार्मूला इसका, लैम्डा एम इक्वल के इंटू 1000 अपॉन सी, जिसमें ये के आप जानते हो क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है, और ये सी क्या होती है बताओ? कंसंट्रेशन होती है। सी क्या है? कंसंट्रेशन है, और एक कंसंट्रेशन भी किसमें भाई? किसमें? मोलरिटी में, ध्यान रखना, कंसंट्रेशन भी किसमें है? मोलरिटी में। उसके बाद अगर आप मान लो इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होगी साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, या साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये किस में हो जाएगी? ऐसा यूनिट में। तो ये तो हो गया आपके पास क्या भाई? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के बाद अगर मान लीजिए आप किसकी बात करें भाई? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, तो लैम्डा ई से रिप्रेजेंटेड करेंगे इसको, किससे? वो लैम्डा एम, ये लैम्डा इक्विवेलेंट, मोलर कंडक्टिविटी एम, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ई लगा दिया। कितना डिजोल्व किया था वहां? 1 ग्राम मोल। यहां आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व कर दो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व कर दे, और उसके बाद क्या निकाल लें? उसकी
कप्पा। अब ये कप्पा लैम्डा इक्विवेलेंट होगी, सही है। और लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल फार्मूला वही है भाई, अपॉन सी, वही के क्या है, कंडक्टिविटी है, और ये सी वही। लेकिन अब की बार कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में है भाई, ठीक है। तो एक नॉर्मलिटी, एक मोलरिटी। इसकी अगर यूनिट बताएं तो बताओ। साइमन सेमी स्क्वायर, साइमन मीटर स्क्वायर, यह बात अब मोल था भाई, मोल डिजोल्व किया तो मोल लिख दिया। इक्विवेलेंट डिजोल्व करोगे तो इक्विवेलेंट लिख दो, इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। ये किस में हो जाएगा, एसआई यूनिट में, ठीक है भाई। तो आपको कप्पा निकालनी है, क्या निकालनी है भाई, कप्पा। उसी कप्पा को आप लैम्डा एम भी बोल दोगे और लैम्डा इक्विवेलेंट भी बोल दोगे। ये सॉल्यूशन है, क्या निकाल लो इसकी, कप्पा। वो लैम्डा एम बोलेंगे आप उसको, या लैम्डा इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। उस कप्पा को लैम्डा एम कब बोला जाएगा, जब 1 ग्राम मोल डिसोल्व हो, सही है। और लैम्डा इक्विवेलेंट कब बोलेंगे भाई, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसोल्व हो। बात आ गई समय, दोनों चले आगे। अब लैम्डा एम होगी, लैम्डा इक्विवेलेंट होगी, उसके बाद में दोनों के बीच रिलेशन बताता हूं। रिलेशन है N4 नरेंद्र मोदी। किस किस के बीच रिलेशन है ये, नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच। N फैक्टर आप जानते हो, N निकालता जानते हो ना आप, बहुत H2SO4 सब के लिए ना। ये तो क्या, नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच रिलेशन, ठीक है। और मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं किसमें, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट। ई लिख दो इसको, मैं ना ई क्यों लिखने की भी आदत है, लैम्डा ई। तो ये तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच रिलेशन हो गया। ये तो क्या, वैसे याद करने के लिए तो क्या है, N4 नरेंद्र। और एक नरेंद्र मोदी का वो रहा था ना, मन की बात, कल संडे को आता है वो, है ना, वो हो जाएगा लैम्डा ई बराबर, ये देखो एम ऊपर एन नीचे, हो गया मन की बात, एम ऊपर मन। तो ये रिलेशन हो गया। तो दो चीज आप याद करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों जुड़ी हुई हैं। पहला तो क्या है, N4 नरेंद्र मोदी, और दूसरा उसकी मन की बात। मतलब फार्मूला उल्टा सीधा नहीं होगा रे। मन की बात का मतलब M अपॉन N, मन की बात का मतलब M अपॉन N, ठीक है। अब मान लो यदि N इक्वल 1 हुआ तो लैम्डा E इक्वल लैम्डा M। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं KCl के लिए, NaOH के लिए, है ना, तो इन सब के लिए N इक्वल 1 होता है कि नहीं। तो इन सब की लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू लैम्डा M के बराबर होगी। आगे बात समझ में, ये हो गया दोनों के बीच रिलेशन भाई। ये तो न्यूमेरिकल करेंगे जब और समझ में आएगा, ठीक है। चले आगे, दोनों हो गई, क्या क्या हो गई, नीचे है वही है ना, ये है ना भाई। effect of dilution on conductance, ये ऐसा करो मैं यार, on G कोमा लैम्डा M कोमा K, क्योंकि सबको आप जानते हो इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया। G को भी जानते हो आप, कौन है G, लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी है,
है ना, और एक और लिख दो चलो लैम्डा इक्विवेलेंट, है ना। ये अब अपन देखते हैं कि डाइल्यूशन जब आप करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा इन सब पर। देखो भाई, ये दो कंटेंट एक जैसे है, मतलब इक्वल है ना भाई, वो छोटे बड़े बन गए, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहां तक इसमें आता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, कितना था भाई, ठीक है। अब मैंने इसमें एक सॉल्यूशन ले रखा है, ये लो भाई, इसमें मैं आयन लिख देता हूं, आयन कितने हैं इसमें, है ना। काउंट करो कितने आयन है, 10 आयन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 4 दिन 7 है, 1 सेंटीमीटर से ऊपर गए 3 तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन की संख्या और टोटल, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इसको डाइल्यूट कर रहा हूं, कैसे, पानी मिला करके, ठीक है। ये हो गया। अब बताओ ये आयन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पास पास रहेंगे, दूर दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे ना, फैल जाएंगे ना भाई, ये फैल गए। ये लो भाई, फैल गए। इन दोनों की कंपैरिजन अगर करें तो इसकी बताओ कंसंट्रेशन कम है कि ज्यादा, इसकी कंपैरिजन में ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है। और यहां बोलो कंसंट्रेशन कम है भाई, ठीक है। तो यहां आप बोलेंगे आयन क्या है, पास पास है, सॉरी दूर दूर है, यह आयन पास पास है, सही है कि नहीं। यहां बताओ अब आयनों के बीच जो अट्रैक्शन है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो गया ना, दूर दूर हो गए भाई, यहां पास पास थे, यहां दूर दूर हो गए। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं बताओ, इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या हो गए बताओ, कम हो गए। और इसमें बोले इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या है बताओ, ज्यादा है। बात आ गई समझ में। अब यहां अट्रैक्शन कम हो गया, आयन दूर दूर हो गए, तो बताओ आयनिक स्पीड क्या हो जाएगी। पहले तो ये क्या दोनों चिपके हुए थे, ये इसको भागने नहीं दे रहा, कहीं जाने नहीं दे रहा। अब क्या हो गया आयन, तो अब बताओ स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। आयनिक स्पीड बोले, आयनिक स्पीड इंक्रीज हो जाएगी भाई, आयनिक स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और भाई आयनिक स्पीड अगर इंक्रीज हो जाएगी तो सीधी बात है कंडक्टेंस तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि कंडक्टेंस स्पीड पे तो डिपेंड करती है, दो चीजों पे डिपेंड करेगी, या तो नंबर ऑफ आयन या स्पीड। अब आयन तो यहां चेंज हो ही नहीं रहे, स्पीड चेंज हो रही है। तो स्पीड अगर इंक्रीज हो गई तो बताओ कंडक्टेंस क्या होगी, जी इंक्रीज हो जाएगी, लैम्डा इंक्रीज हो जाएगी, लैम्डा ई इंक्रीज हो जाएगी। बोला सही कि नहीं भाई, है हो जाएगी ना सारी सारी, क्योंकि ये सारी सारी किस पे डिपेंड करती हैं,
आयनिक स्पीड पे डिपेंड करती है। क्लियर बात भाई? यानी डाइल्यूट अगर आप करेंगे तो आयनिक स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ये सारी बढ़ जाएंगी। ऑन डाइल्यूशन इंट्रायनिक इंट्रैक्शन अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा और आयनिक स्पीड इंक्रीज हो जाएंगी, हेंस जी एल एम एल ई इंक्रीज। अब बात करता हूं मैं कप्पा की। किसकी बात करें? कप्पा की। कप्पा क्या होती है बताएं? नहीं, होती क्या है? होती क्या है भाई? सिंपल अपन समझें कि भाई होती क्या है। आप देखें, मैं इसमें एक देखिए डिब्बा बना रखा है, क्या डिब्बा बना रखा है ना है? तो ये तो था 1 ml की कंडक्टेंस, 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो चाहे 1 ml बोल दो। कप्पा थी 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, सही है कि नहीं? तो आपसे पूछा जाए कि भाई कंडक्टिविटी कप्पा क्या है, तो आप उसको हिंदी में इंग्लिश में या फिर ऐसे मत बोला करो, क्या है तो उसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी। भाई क्या बताओ? 1 ml जो सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी है कप्पा, सही है? यानी कप्पा ओनली 1 ml की होती है। और यहां आप देखेंगे तो 1 ml में आयनों की संख्या डिक्रीज हो गई। चेक करो, देखो यहां 1 ml में कितने आयन थे? 7 थे, और वहां 1 ml में 4 ही रह गए। 1 ml में 4 रह गए, सही है कि नहीं? आयन घट गए कि नहीं? टोटल की बात नहीं कर रहा मैं। जी लैम्डा एम लाइक बड़ा इक्विवेलेंट तो किस पे डिपेंड करेगी? टोटल पर। और कप्पा बस इतने से पे डिपेंड करेगी, सही है कि नहीं? 1 सेंटीमीटर क्यूब आयन में, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो गए। डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयन किसमें? तो मैं ऐसे लिख दूं क्या कि नंबर ऑफ आयन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज, इसीलिए कप्पा डिक्रीज। बोलो बात समझ की नहीं ये वाली? तो ध्यान रखना, कप्पा डिक्रीज होती है, बाकी सारी इंक्रीज होती है, क्योंकि सारी की सारी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयन पर और आयनों की स्पीड पर। टोटल सबकी जितने आयन प्रोड्यूस किए जाएंगे सबकी स्पीड पर डिपेंड करेगी। और कप्पा 1 सेंटीमीटर क्यूब पर डिपेंड करेगी ओनली। किस पे डिपेंड करेगी? बात आई नहीं समझ भाई? किसका इफेक्ट हो गया ये? तो ध्यान दें, डाइल्यूट करने पर लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट जी इंक्रीज होती है, जबकि कप्पा डिक्रीज होती है। बात आगे समझ, आगे चलो भाई, ये वाली बोलो, ठीक है? ये हो गया सब पर डाइल्यूशन का इफेक्ट। वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद डाइल्यूशन। तो यहां क्या करेंगे अपन भाई? वही चीजें देखो, यहां पर स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें तो मैं वही लिख दूंगा। अब क्या पढ़ रहा है अपन? लैम्डा एम में वेरिएशन रहे, और अपन ने देख लिया भाई डाइल्यूशन के साथ लैम्डा एम में वेरिएशन अपन ने देख लिया। क्या वेरिएशन देखा बताओ? अपन ने देखा कि ऑन डाइल्यूशन क्या होगा बताओ? एंट्रायनिक अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, और आयनिक स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे लैम्डा एम इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर बात भाई? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं किसके लिए,
स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए जो लैम्डा एम का वेरिएशन है वो कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो उसकी बात करें अपन, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl वगैरह होते ही हैं। अब मैं यहां क्या करता हूं भाई, एक कर्व लेता हूं मैं, कर्व अपन बनाते हैं एक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व ले लें। ये लो भाई, कर्व है ये √C के बीच और लैम्डा m के बीच, और ये मैं ले रहा हूं किसके लिए, फॉर KCl। और KCl आपको पता क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भाई KCl। क्या है, स्ट्रॉन्ग। किससे बना ये, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस KOH, और दोनों स्ट्रॉन्ग थे, ये भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगा भाई, सही है कि नहीं। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो कर्व आप देख रहे हैं इससे क्या पता चला रहे हैं, पता लग रहा है आपको भाई, पानी मिलाएंगे आप, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो बताओ कंसंट्रेशन क्या होगी। पानी मिलाने पर कोई सी भी कंसंट्रेशन हो, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, फॉर्मुलिटी, पार्ट पर मिलियन, है ना भाई, सारी कंसंट्रेशन क्या होंगी, डिक्रीज होती, ध्यान रखना। तो आप जैसे जैसे पानी मिलाएंगे तो बताओ कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, डिक्रीज होगी, इसका मतलब आप पीछे की तरफ आएंगे। और ऊपर आपने देख लिया कि पानी अगर आप मिलाएंगे, डाइल्यूट करेंगे तो लैम्डा एम इंक्रीज होती जाएगी, पानी मिलाते जाओ पीछे आओगे, क्यों, कंसंट्रेशन पीछे आओगे, और पानी मिलाते जाओ पीछे आते जाओगे और लैम्डा एम बढ़ती जाएगी। तो कर्व ऐसे ही तो आएगा, देखो पीछे की तरफ आ रहा हूं और ऊपर की तरफ जा रहा हूं, पीछे की तरफ तो क्यों आ रहा हूं, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही, ऊपर क्यों जा रहा हूं, लैम्डा में डिक्रीज। बात समझ आ गई, ठीक है। अब आप क्या करो, उसमें पानी मिलाते जाओ भाई, ठीक है। एक ओस्टवाल्ड का लॉ था 11th क्लास में, ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। उसमें ओस्टवाल्ड ने ये कहा था कि अगर आप पानी मिलाओगे ना तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, ज्यादा टूटेगा भाई, वो ज्यादा टूटेगा। पानी मिलाते जाओ वो क्या होते जाएंगे। अब जैसे मान लो तुम सारे के सारे हो, तुम सारे के सारों का अगर किसी तालाब में पटक दिया जाए तो तुम दूर दूर हो जाओगे कि नहीं, बताओ, डाइल्यूशन कर दिया ना तुमको। और तुमको समुद्र में फेंक दिया जाए तो और भी दूर दूर। तो जैसे जैसे पानी मिलाते जाओगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दूर दूर होते जाएंगे रे, ठीक है। तो ओस्वाल्ड ने कहा था कि जैसे जैसे आप पानी मिलाओगे, डाइल्यूट करोगे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता जाएगा भाई। तो मैं पानी मिलाता जा रहा हूं और टूटता जा रहा है, डिसोसिएशन बढ़ता जा रहा है, और डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा तो भाई लैम्डा एम का मान भी बढ़ता जाएगा। कभी ना कभी तो 100% डिसोसिएशन होगा, सही है कि नहीं भाई। और जब 100% डिसोसिएशन हो गया और उसके अकॉर्डिंग लैम्डा एम आ गई, उसके बाद आप कहें कि और पानी मिलाओ भाई, ये तो टूटेगा, पॉसिबल है क्या उसके बाद में, फिर पॉसिबल नहीं है ना। तो जितनी लैम्डा एम आनी थी वो आ जाएगी कब, 100% डिसोसिएशन पर, सही है कि नहीं भाई। सपोज मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 10 मोल NaOH के हैं, मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया, 2 जने टूट गए और इसके कारण लैम्डा एम आ गई 6। फिर मैंने थोड़ा सा पानी और मिलाया, अब टोटल 6 टूट गए, लैम्डा एम क्या हो जाएगी बताओ, कम या ज्यादा। पानी मिला रहा हूं भाई और आयन ज्यादा टूटते जा रहे हैं ना, पहले 2 मोल टूटे थे, अब 6 मोल टूट गए, तो लैम्डा एम बढ़ गई। और पानी मिला दो, 8 टूट गए, लैम्डा एम 9 हो गई। और पानी मिलाओ, 9 टूट गए, लैम्डा एम 9.5 हो गई। और पानी मिलाओ, 10 के 10 टूट गए, लैम्डा इक्विवेलेंट 10 हो गई। और पानी मिलाओ, कितनी रहेगी लैम्डा एम, 10 ही रहेगी भाई, क्योंकि क्या हो गया, अब 100% डिसोसिएशन हो गया। इसको आप बोलोगे इनफिनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलोगे आप इसे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है 100% डिसोसिएशन जिस डाइल्यूशन पे हो जाए उसे आप क्या बोलेंगे बताओ, 100% डिसोसिएशन जिस डाइल्यूशन पर हो जाए, ठीक है। और वहां पर
जो लैम्डा एम आएगी उसे आप बोलोगे लैम्डा एम इन्फिनाइट। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सही है कि नहीं भाई? दोबारा बताएं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा? जहां इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन हो जाए, क्या होगी वो? और इस समय लैम्डा एम मैक्सिमम आएगी, इस समय लैम्डा एम मैक्सिमम आएगी, या फिर मैं कहूं लैम्डा एम की लिमिटिंग वैल्यू होगी। क्या होगी? लिमिटिंग वैल्यू होगी। उसको आप क्या बोलोगे? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा एम इनफाइनाइट से। क्लियर बात भाई है? और इस कर्व में ये जो वैल्यू आपके सामने आ गई, ये वैल्यू किसकी होती है भाई? लैम्डा एम इनफाइनाइट की है। बोलो है कि नहीं भाई? देखो इसके बाद में बढ़ रही है लैम्डा एम, लिमिटिंग वैल्यू आ गई, इसके बाद नहीं बढ़ रही, क्या बोलोगे आप इसे? तो पानी मिलाते जाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक लिमिटिंग वैल्यू गेन कर लेगी, जिसे आप बोलोगे लैम्डा एम इनफाइनाइट भाई। क्लियर? आगे सर भाई, कंसंट्रेशन जीरो तो होगी कब? हाँ, इनफाइनाइट पर। बताओ इनफाइनाइट पर कंसंट्रेशन जीरो होगी या नहीं? तो इसको आप ऐसे बोल दोगे, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। अब बताओ जीरो कंसंट्रेशन कैसे हुई? ग्राफ से पता चल रहा है जीरो हो जाएगी यहां, है ना? जीरो कैसे होगी कि जैसे मान लो मैं एक गिलास में इतनी सारी चीनी घोल दूं और फिर कहूं टेस्ट करना भाई चीनी घुल रही है कि नहीं, अगर बहुत ज्यादा मीठी होगी है तो, सही है कि नहीं भाई? अब उसमें मैं कहूं कि एक गिलास दूध का और मिला दो भाई, अब कहूं अब टेस्ट कर, अभी भी बहुत ज्यादा है, सही है कि नहीं? तो आप कहोगे तुम चीनी बहुत ज्यादा घुल रही है, और उसी को अब मान लो मैं पूरे टैंकर में घोल दूं, उसी गिलास को किस में पटक दूं? पूरे टैंकर में, और अब थोड़ा सा ले कहूं कि इसमें चीनी घुल रही है क्या? आप क्या कहोगे? यार इसमें तो बिल्कुल भी चीनी नहीं है, बिल्कुल भी चीनी, इसका मतलब चीनी की कंसंट्रेशन जीरो। पता चल जाएगा तेरे चीनी घुल रही है कि नहीं? देख पानी पी का देखा, इसमें चीनी घुल रही है कि नहीं? घोड़ी आज मैंने सुबह एक गिलास पी के सही देख, कहेगा कि नहीं है साहब इसमें चीनी नहीं है, बिल्कुल ही चीनी नहीं है, जबकि मैंने तो सुबह घोड़ी थी एक चम्मच, पूरे टैंकर में एक चम्मच घोड़ी थी भाई, और टेस्ट करेगा तो नहीं आएगी। तो इसका मतलब चीनी बराबर जीरो, जीरो कंसंट्रेशन हो गई। कब? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, 15 टैंकर डाल दिए। आगे बस भाई, तो इसको जीरो कंसंट्रेशन भी बोल दो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोल दो। यह क्या किसके लिए भाई? तो कुल मिला के बात यह है कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम की लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त आप कर सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया। और अगर मान लो मैं यही किसके लिए बता दूं आपको, वीक के लिए बता दूं, वीक के लिए लेते हैं अपन, चलो वीक के लिए ले रहे हैं। देखो भाई वीक होते क्या है? जिनका डिसोसिएशन बहुत कम होता है। 10 मोल डाले, एक मोलिक्यूल्स टूटा, मोलिक्यूल्स, मोल नहीं, मोलिक्यूल्स, तो मोलिक्यूल्स ऐसे, ठीक है ना भाई? तो वो होते हैं वीक। अब पानी मिलाते जाओगे तो टूट जाएगा वो। आपने ध्यान दे 10 मोल लिए, पानी मिलाया, एक मोलिक्यूल्स टूटा, मोल नहीं, मोलिक्यूल्स टूटा। मोल टूट जाए तो बड़ी बात होती है, मोलिक्यूल्स टूट रहा है, थोड़ा सा पानी मिलाओ, एक मोलिक्यूल्स और टूट जाएगा, थोड़ा सा पानी मिलाओ, एक मोलिक्यूल्स और टूट जाएगा। तो बताओ नंबर ऑफ आयन क्या बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना? तो लैम्डा एम क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी भाई। वही अंडर रूट सी के बीच और वही लैम्डा एम के बीच कर्व खींच रहा हूं मैं। हाँ तो बताओ फिर एक गिलास पानी का मिलाओ, एक मोलिक्यूल्स और टूट जाएगा। आपके पास 10 मोल हैं, एक मोलिक्यूल्स टूट जाएगा, फिर एक मोलिक्यूल्स टूट जाएगा। कितने एक दिन में सारे मोल को तोड़ दोगे आप?
10-15 दिन में टूट जाएंगे। एक मोलिक्यूल टूट रहा है एक गिलास डालने पर, 10 मोल को तोड़ने में तेरी शायद 10 पीढ़ियां निकल जाएंगी। कितनी? 10 पीढ़ियां निकल जाएंगी। और मेरे को लगता नहीं 10 पीढ़ियां हम तोड़ पाएंगी। हरी बात समझ में? 10 मोल का मतलब बहुत बड़ी संख्या हो गई भाई अपने आप में। इतने को तो तोड़ना बड़ा टेढ़ा काम है। पीढ़ियां चलती जाएंगी, गिलास बस डालते जा बैठा बैठा आराम से। एक मोल सही है कि नहीं? एक मोल तोड़ने में देखो कितना टाइम लग गया। 6.02 3 × 10 की घात 23 कितने हो गए यार? 6 के लगा दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी जीरो हो गई। फिर कैसे तोड़ेगा बताइए? एक को ही 10 मोल की तो बहुत बड़ी बात होगी। यानी कुल मिला की बात यह है कि मैं ऐसे कहूंगा कि भाई पानी मिलाने पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी बताओ? पानी मिलाने पर लैम्डा m क्या होगी? बढ़ेगी ना भाई? बढ़ती जा रही है ना? बस बढ़ती जाएगी। पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओ, बढ़ती जाएगी। यहां कभी भी जाके नहीं रुकेगी। क्यों? 100% डिसोसिएशन तो होगा ही नहीं उसका। 100% डिसोसिएशन तो होगा ही नहीं। और लैम्डा m की वैल्यू कंटिन्यू एक्सट्रापोलेशन करो, नहीं आएगा। यहां पर करो को इधर मिलाओगे नहीं मिलेगा, ये ऊपर चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ये किसके लिए? वीक के लिए भाई। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया भाई कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा m इन्फिनाइट नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, यहां लिख दूं कि लैम्डा m इन्फिनाइट नॉट ऑब्टेन। ठीक है, एट एक्स्ट्रा प्लोटेशन पॉल्यूशन। ठीक है ना भाई? एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है? प्लोटेशन प्लोटेशन होता है क्यों? नहीं नहीं, इसको आगे बढ़ा देते हैं इधर, है ना? एक्स्ट्रा प्लोटेशन बोलते हैं उसको, है ना भाई? तो एक्स्ट्रा प्लोटेशन जब आप करेंगे तो यहां पर आपको नहीं मिलेगा क्या? लैम्डा इन्फिनाइट। जब किससे मिल जाएगा? स्ट्रॉन्ग का। ठीक है, ये तो गेन कर लेगा, यहां लैम्डा m इन्फिनाइट नहीं आएगा। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास। इसको हटा ही दूं मैं बस, नॉट ऑब्टेन। तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट भाई। ठीक है, लिखवा दो बस। अब कोई दिक्कत तो बोलो भाई। ये इसके लिए क्यों नहीं मिला लैम्डा इन्फिनाइट? क्योंकि वो 100% डिसोसिएशन होगा ही नहीं। इसका हो जाता है तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर हो जाएगा। आ गया? मोलर कंडक्टिविटी से आएगा ना? लिखो मोलर कंडक्टिविटी। लिखो भाई, इट इज डिफाइंड, हाँ मोलर कंडक्टिविटी में, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी पावर, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी पावर ऑफ all the ion, conductivity power of all the ion produced by 1 gram mole of 1 gram mole of an electrolyte in the given solution, in the given solution। सही है ना भाई? all the ion of, all the ion लिखा है मैंने पहले भी कहा था आपसे कि सभी आयनों का all the ion of 1 gram mole इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बाकी वो लिख दो आप।
नीचे लिख दो उसको, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम, फार्मूला लिख दें, ये कप्पा क्या है, सी क्या है, यूनिट क्या है लिख दें। अलग अलग देखना पड़ेगा इसका, अलग अलग। लैम्डा एम और के बीच ऐसा कुछ वो नहीं है, इन सब चीजों को कांस्टेंट करना पड़ेगा जब की बातें हैं ये। सी को कांस्टेंट करेगा जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, सही है कि नहीं भाई? तीन चीज हो गई यहां, लैम्डा एम के और सी, दो के बीच रिलेशन देखना चाह रहा तो तीसरे को कांस्टेंट करना पड़ेगा। कप्पा तो कब घटती है? ऑन डाइल्यूशन, और यहां डाइल्यूशन को कांस्टेंट करेगा जब दोनों के बीच रिलेशन देखेगा। हो गया भाई? गैसों के नियम में पढ़ा था अपन, पी वी टी, पी और वी के बीच रिलेशन देखना हो तो टी को कांस्टेंट करना पड़ेगा, टी और पी के बीच रिलेशन देखना, वी को कांस्टेंट करना पड़ेगा। ठीक है भाई? इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी उसकी डेफिनेशन लिख दो जल्दी से, यही आ जाएगी क्या? चेंज हो जाएगा बस, हाँ मोल की जगह इक्विवेलेंट आ जाएगा, लिख दो जल्दी। वही सारा, बस कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी और मोलरिटी थी या नॉर्मलिटी आ जाएगी। रिलेशन लिख दे दोनों में, रिलेशन बिटवीन lambda m and lambda e, relation between lambda and lambda e.
अगला आ जाओ, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन जी लैम्डा एम के और लैम्डा ई। थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम होगी ना आज उसकी वजह से। हाँ भाई लिखो इसमें, इफेक्ट डाइल्यूशन था ना वो, उसमें लिखे इन इलेक्ट्रोलाइट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रोलाइट्स the flow of electric current is done by ion. Therefore the conductivity of electrolyte is proportional to the number of ion। सही है भाई, नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करेगी, proportional to the number of ion। अब नीचे लिखें on dilution dissociation of electrolytes increase, डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा भाई, रिजल्टिंग ऑन डाइल्यूशन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज रिजल्टिंग in increase in the number of ion in the solution। तो डाइल्यूशन से क्या बढ़ जाएंगे भाई, नंबर ऑफ आयन बढ़ जाएंगे एंड आल्सो इंक्रीज तीनों चीज लिख दें, क्या क्या बढ़ जाएगी भाई, जी लैम्डा एम और लैम्डा ई।
ठीक है, तीनों हो गई। अब बात करूंगा किसकी, कप्पा की। लिखो, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ ग्राम मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ग्राम मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन increases वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, पानी मिलाओगे तो भाई, इंक्रीजेज विच रिड्यूस द नंबर ऑफ आयन इन बताओ भाई किस में, हाँ, नंबर ऑफ आयन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, है ना, ड्यू टू विच द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, नीचे लिखे सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन, सी और डाइल्यूशन के बीच रिलेशन हो गया भाई। और नीचे लिखे कप्पा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन, पहले वाले में था लिखा सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन, और नीचे क्या लिखोगे, कप्पा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, नीचे लिखे अब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, is known as molar conductivity at infinite dilution, molar conductivity at infinite dilution। और नीचे लिख दें which is represented by lambda m infinite, ठीक है। और नीचे लिखें इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द डाइल्यूशन in which electrolyte is 100% ionized, 100% ionized। और अगला टॉपिक डाल दें वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वो इसी में आएंगे, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, बना ही जाओ, फिर वो वापस बनाना पड़ेगा कल। दोनों ग्राफ बना दो जल्दी से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट।